11 दिसंबर को वर्तमान प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल 1 साल का पूर्ण होने जा रहा है और आपने भी देखा होगा कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शुरू में कही थी और आज 1 वर्ष का जो समय होने जा रहा है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप से दिख रहा है। और जो जिस तरह से शुरुआत सरकार की हुई और आपने देखा कि जो वो सरकार जिसको विरासत में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो विरासत में मिला हो और उसके बाद अचानक आई प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को सहना पड़ा हो, तो ये जो राशि बनती है, ये राशि 1 लाख करोड़ से ऊपर की बनती है। और ये निराशाजनक जो रहा प्रदेशवासियों के लिए कि विपक्ष की जो भूमिका थी, विपक्ष ने राजनीति करी। पूरा प्रदेश जो है प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कार्य में खुद नेतृत्व कर रहे थे और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एमएलएज जो थे वो अपने क्षेत्रों में इस राहत कार्य में लगे हुए थे। लेकिन बड़े दुख का विषय ये रहा कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो मात्र राजनीति करते रहे। जहां फौरी राहत की उम्मीद थी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जानी थी और देनी चाहिए थी, जैसी परंपरा रही है पूर्व में भी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी राहत कार्य फौरी राहत राशि का नहीं मिला हिमाचल प्रदेश सरकार को आज तक। और तो और फौरी राहत छोड़िए, लेकिन जो क्लेम किया था, जो सरकार ने जो क्लेम समक्ष रखा था केंद्र सरकार के, जो क्लेम लोगों का था, प्रदेश की जनता का था, जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर गिरे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, लेकिन उसके बावजूद वो क्लेम तक जो है आज अभी तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ये निराशाजनक था और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रदेश की जनता जवाब देगी अपने मत का प्रयोग करके। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। 11 दिसंबर को वर्तमान प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल 1 साल का पूर्ण होने जा रहा है और आपने भी देखा होगा कि जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शुरू में कही थी और आज 1 वर्ष का जो समय होने जा रहा है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप से दिख रहा है। और जो जिस तरह से शुरुआत सरकार की हुई और आपने देखा कि जो वो सरकार जिसको विरासत में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो विरासत में मिला हो और उसके बाद अचानक आई प्राकृतिक आपदा से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को सहना पड़ा हो, तो ये जो राशि बनती है, ये राशि 1 लाख करोड़ से ऊपर की बनती है। और ये निराशाजनक जो रहा प्रदेशवासियों के लिए कि विपक्ष की जो भूमिका थी, विपक्ष ने राजनीति करी। पूरा प्रदेश जो है प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कार्य में खुद नेतृत्व कर रहे थे और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एमएलएज जो थे वो अपने क्षेत्रों में इस राहत कार्य में लगे हुए थे। लेकिन बड़े दुख का विषय ये रहा कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो मात्र राजनीति करते रहे। जहां फौरी राहत की उम्मीद थी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जानी थी और देनी चाहिए थी, जैसी परंपरा रही है पूर्व में भी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी राहत कार्य फौरी राहत राशि का नहीं मिला हिमाचल प्रदेश सरकार को आज तक। और तो और फौरी राहत छोड़िए, लेकिन जो क्लेम किया था, जो सरकार ने जो क्लेम समक्ष रखा था केंद्र सरकार के, जो क्लेम लोगों का था, प्रदेश की जनता का था, जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर गिरे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, लेकिन उसके बावजूद वो क्लेम तक जो है आज अभी तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ये निराशाजनक था और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रदेश की जनता जवाब देगी अपने मत का प्रयोग करके। ये आने वाले समय में आप देखेंगे।